अशोक का उत्तराधिकारी। याद रखिएगा, अशोक का उत्तराधिकारी के बारे में आज हमको जानना है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। बताया जाता है कि जब अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुआ, तब उसका उत्तराधिकारी इसका उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी उनका पुत्र कुणाल को मगध की गद्दी पर बैठाया गया। बता दें कि जब अशोक का मृत्यु 232 ईसा पूर्व हो गया था, तब उसका उत्तराधिकारी उनका पुत्र जो कुणाल था उसको बैठाया गया था। कुणाल जो था वह उतना योग्य शासक नहीं बना। बताया जाता है कि कुणाल का पुत्र या अशोक का पौत्र, कुणाल का पुत्र या अशोक का पौत्र दशरथ ने 8 वर्षों तक मगध पर शासन किया। आपको बताते चले हैं कि मगध पर अशोक के बाद सबसे अधिक उनका पुत्र या कुणाल का जो पुत्र दशरथ था, उन्होंने 8 वर्षों तक मगध पर राज किया। बताया जाता है कि अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य वंश में कोई योग शासक नहीं, कोई योग शासक आता नहीं था। यानी कहने का मतलब अशोक की मृत्यु हो गई तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कोई शासन काल में अब कोई युग नहीं था। इस वंश का अंतिम शासक आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अशोक की मृत्यु के बाद अशोक जैसा देवनाम प्रिय का उपाधि प्राप्त करना चाहता था। उनके
उनके पौत्र दशरथ दशरथ ने आजीवन सांप्रदायिक साधुओं के लिए गया जिले के नागार्जुना पर्वत पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। बता दें कि अशोक जैसा देव नाम प्रिय का उपाधि प्राप्त करना चाहता था उनके पुत्र दशरथ ने आजीवन संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले के नागार्जुना पर्वत पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। कितना? 3 गुफाओं का क्या करवाया? निर्माण करवाया। उन्होंने जब 3 गुफाओं का निर्माण करवाया आजीवक संप्रदाय के साधुओं ने उनको बहुत सड़का दिया, आशीर्वाद दिया और उनको देवता तुल्य मानने लगा। बताया जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, ठीक है ना? बृहदर्थ था। इसके अयोग होने के कारण कलिंग राजा खारवेल ने मगध से कलिंग को स्वतंत्र करवाया। बताया जाता है कि मगध का शासक इतना कमजोर हो चुका था, कलिंग के राजा खारवेल ने अपना जो राज्य था, अपना जो हिस्सेदारी का भाग था, उन्होंने युद्ध में फिर से मगध के सम्राटों से लड़कर और अपना जो कलिंग था उसको स्वतंत्र करवा लिया था। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? अब देखिए ये कितना चालाकी से था। आप लोग को एक चीज बता दे रहे हैं, अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, जिसके दूसरा स्पीच कहाँ और देखिए स्पीच कहाँ, जिसके सेनापति पुष्पमित्र
शुग था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बृहदार्थ की हत्या कर दिया तथा मौर्य वंश के जगह पर शुग वंश का स्थापना किया। अब बताया जाता है कि मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदार्थ था। बृहदार्थ का सेनापति पुष्यमित्र शुग था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बृहदार्थ की हत्या कर दी। जैसे ही हत्या हुआ, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का समापन हो गया तथा शुग वंश का निर्माण हो गया। शुग वंश का निर्माण, उसका स्थापना पुष्यमित्र शुग ने किया था। तो अशोक का उत्तराधिकारी जो था योग्य नहीं था, जिसके कारण मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्य वंश के अंत होने के बाद शुग वंश की स्थापना हुई। शुग वंश की शुरुआत हो गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।